हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेट वी आर क्लासेस के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रल्स चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आप एक्सरसाइज फर्स्ट ए का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन हो गए थे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस करना है, लेकिन अब इसमें आपको ध्यान रखना है चूंकि पहला चैप्टर है और इंटीग्रल्स है, इसलिए सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा समझ समझ के जो है पढ़ना है। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और समझ में आ गया आपको और आपने जल्दीबाजी में जो है आंसर गलत कर दिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट का मतलब है तो माइनस करना, लेकिन इंटीग्रल्स में क्या होता है, सब्जेक्ट में यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो लिखा है 28 फ्रॉम -42, यानी कि 28 फ्रॉम -42 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट तो ये होगा, बट फ्रॉम किससे होगा, 42 से होगा। तो आपको क्या करना है, -42 जो लिखा है यानी फ्रॉम वाली डिजिट जो है वो पहले लिख देना है, माइनस का 42 और 28 क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होना है। तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 28। इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो फ्रॉम के आगे यानी कि क्योंकि फ्रॉम की मीन्स होता है से, यानी इसी से सब्ट्रैक्ट होना है, तो ये वाले हम पहले लिखेंगे। बच्चे मोस्टली करते क्या है, 28 लिखेंगे, माइनस लगा देंगे और 42, या वो डायरेक्ट लिखते हैं 28 माइनस 42 और आंसर उनका सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो ऐसे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो फ्रॉम वाली डिजिट है -42 वो आपको पहले लिखना है। उसके बाद जो कह रहा है क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कह रहा है सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने से मतलब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना होगा और फिर जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको ब्रैकेट में रख देना है। अब ये जो सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो अभी तो यहाँ पे 28 पॉजिटिव का है, लेकिन किसी क्वेश्चन में नेगेटिव का हो सकता है, जैसे इसमें भी है इसमें भी है। तो वहाँ पे इसलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि जो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो ब्रैकेट में रख देना है। अब जब आप ब्रैकेट में रख लेंगे आपकी हैबिट पड़ जाएगी, तो आपकी गलतियाँ या आपकी जो मिस्टेक है वो बहुत कम होंगी। तो अब फिर से देखो, फ्रॉम -42 यानी 42 पहले आएगा, 28 बाद में। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। सब्ट्रैक्ट का साइन लगाने के बाद क्या होगा, अब देखो हम लोग अभी इससे पहले पढ़े थे ब्रैकेट को रिमूव करना। तो ब्रैकेट को रिमूव करने में क्या होता है कि जो भी साइन बाहर का होता है और ब्रैकेट के अंदर का आता है, उसकी आपस की दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने आपको बताया भी था कि आप फर्स्ट पेज पर कॉपी के लिख लीजिए कहीं पे और उसको थोड़ा लर्न रख लीजिए कि सेम साइन है अगर तो उनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो उनकी मल्टीप्लाई कराने पर नेगेटिव साइन आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक तो माइनस का है और इसके अंदर जो ब्रैकेट में है 28 वो है पॉजिटिव का। तो जब पॉजिटिव की और नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना 42 और माइनस प्लस की जो मल्टी तो माइनस का 28। अभी आपका आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमने रिमूव कर दिया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट रिमूव करने के बाद क्या होगा, दोनों साइन हमारे एक जैसे हो गए। अब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दो बातें ध्यान रखना है। दो बातें वो कौन सी हैं, पहली बात तो ये है कि अगर सेम साइन है, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो दो बातें ध्यान रखना है कि अगर सेम साइन है तो वो हमेशा ऐड होते हैं, सेम साइन है तो वो ऐड होंगे। डिफरेंट साइन है, चाहे वो कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, 42 बड़ा हो या 46 बड़ा हो, उसे मतलब आपको ये ध्यान रखना कि डिफरेंट साइन है अगर, तो वो दोनों डिजिट क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी घटा दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। और सेम साइन अगर है, जैसे कि यहाँ पे 42 और 28 दोनों सेम साइन है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों सेम होने पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 42 में जब 28 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 70। और साइन तो हमने आपको पहले से बता रखा है कि साइन हमेशा बिगर नंबर यानी कि जो दोनों में जो बड़ी डिजिट है उसका साइन लगाएंगे, यानी कि माइनस। तो इसका ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको अभी सेकेंड क्वेश्चन समझाऊंगा, जो भी मिस्टेक आपके अंदर या जो भी आप समझ ना पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में आप दूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन 2 या 3 अच्छे से लगा लिए तो आपका उस क्वेश्चन के जो भी अदर पार्ट्स हैं वो आप आसानी से घर पर बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको दोबारा, और फिर इसको मैं तुमको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है लिखा है 28 फ्रॉम -42, यानी 42 से 28 माइनस करना है। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने साइन का ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। बच्चे मोस्टली यही करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सभी बच्चे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या है जब साइन लगाते हैं तो साइन भूल जाते हैं या साइन पर ध्यान नहीं देते और तुरंत नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि साइन पे अवश्य ध्यान देंगे, साइन पे ध्यान देना कंपलसरी है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। इसमें लिखा है -66 फ्रॉम -34, यानी कि 66। अब देखो इसमें ये माइनस पहले से निगेटिव का है और ये भी निगेटिव का है, लेकिन दोनों को आपस में करना क्या है ये, यानी कि अब देखो कैसे लगा फ्रॉम वाली डिजिट, यानी कि हमने बताया ना जिससे माइनस करना होता है वो पहले, तो -34। और क्या माइनस करना है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, और करना क्या है सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन में ही सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा। ये पूरी क्वेश्चन की थीम हो गई, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम -34 इससे माइनस करना है, क्या माइनस करना है -66, तो जो भी इसमें पॉजिटिव का था 28 तो हम तब भी ब्रैकेट में रखा था, इसमें माइनस का 66 पहले से है तब फिर भी हमने इसको ब्रैकेट में ही रखा। ब्रैकेट रिमूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और ब्रैकेट रिमूव करने से पहले मैं आपको बताया था कि जो भी साइन होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना, केयरफुली होकर पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। -34 ये तो सही है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। हमने आपको बता रखा है कि सेम साइन की जब मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, यानी कि अगर सेम साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव ही साइन आएगा। और हाँ अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कर रहे हैं तो एडिशन में सेम साइन होने पर ऐड हो जाएंगे और डिफरेंट साइन होने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये दो बातें आप मेरे कहने से आप फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए और आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। फिर देखिए माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट रिमूव हो गया 66। अब देखो यहाँ पे दोनों साइन हैं डिफरेंट, तो आप समझ जाइए क्या करना है, 66 से 34 को, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, यानी जो आपका आंसर आएगा वो 32 आएगा। और हम इसमें भी बच्चे भूल जाते हैं कि साइन कौन सा लगा जाए, ये वाला लगा या ये लगा, तो आपको कुछ नहीं, एक बात ध्यान रखना है, जो बड़ी डिजिट है दोनों में जो बड़ी डिजिट है उसी का साइन लगेगा। ये प्लस का है तो यहाँ आप प्लस लगाइए, ये ना लगाइए, आपका आंसर सही है, क्योंकि ये तो प्लस का होता ही है। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट भी देख लीजिए, सॉरी थर्ड नहीं है, मैंने थोड़ा डिफरेंट पार्ट लिए बीच के स्किप कर दिए हैं, जो मैंने स्किप किए हैं वो भी इजी है, आप उसको कोशिश कीजिए घर पे लगाइए और फिर आंसर बताइए। अब देखो इसमें मैंने फर्स्ट लिया, ये फोर्थ पार्ट है और ये है सेवेंथ पार्ट, ये भैया है सेवेंथ पार्ट, ठीक है थोड़ा ध्यान रखना, ये सेवेंथ पार्ट है, ये देखो। अब इसमें क्या है -64 को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम 0, यानी कि 64 को जो कि खुद नेगेटिव का है उसको 0 से, फ्रॉम 0 यानी 0 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 वाली डिजिट पहले लिख लेंगे, फिर क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, कौन चीज सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 64, तो ये हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव यानी जो भी साइन होंगे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा, और ये 64 ब्रैकेट रिमूव हो गया। 64 में 0 ऐड करोगे तो आंसर आपका 64 ही आएगा। 64 में कुछ भी ऐड करो, अगर 0 ऐड कर रहे हो या 0 में कुछ भी कोई भी डिजिट है वही आंसर आता है, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका आंसर 64 होगा। ये भी आपको समझ में आ गया इसका ये फ्यूज। तो इसके जो और भी पार्ट है अभी इस वाले क्वेश्चन में, जो फोर्थ क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्शन है उसमें और भी पार्ट है, वो आप रिवीजन में अच्छे से कीजिए, घर पे लगाइए, और कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं लग रहा है तो आप कमेंट में उसको क्वेश्चन को टाइप कर दें, हम उसको लगा के उसका आंसर आपको भेज देंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 3 क्वेश्चन में ही 10 या 12 मिनट की वीडियो हो जाती है, इसलिए थोड़ा हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। अभी स्टार्टिंग है तो आप हम आपको बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, और इसके और भी क्वेश्चन है वो भी आराम से समझा रहे हैं। जब आप ये समझ जाओगे तब आप 2 ही क्वेश्चन या 2 ही पार्ट आपने लगाए, सारे पार्ट आपसे हो जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखें और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th के ऊपर। ये देखो थोड़ा इन्होंने लैंग्वेज लिख दिया है, इन्होंने इस टुकड़ों में ले दिया, इन्होंने इस क्वेश्चन को लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है कि सब्जेक्ट द सम ऑफ
माइनस का 1032 एंड 878 फ्रॉम -34। इस क्वेश्चन को बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ते भी हैं तो वो उनसे मिस्टेक्स हो जाती है कि सर ये कैसे किए या कैसे पढ़े, क्या है क्या पूछ रहा है। तो हम आपको थोड़ा सिंपल सा लैंग्वेज बता रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, पहले तो लिखा है सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना है। कौन चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, किससे सब्ट्रैक्ट करनी है, वो भी आपको देख लीजिए। हमने आपको यहाँ बताया था फ्रॉम वाली डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी इसमें लैंग्वेज में ध्यान रखना है कि जो फ्रॉम वाली डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम वाला ढूंढ लीजिए कहाँ पे, ये फ्रॉम वाला है, यानी कि माइनस का 34, इससे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दीजिए। और फिर ये सम ऑफ, अगर हम इतने क्वेश्चन को देखें, ये वाला पार्ट हटा देंगे, तो देखें क्या लिखा है, सम ऑफ -1032 एंड 878, यानी कि जैसे क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड हमने लगाए थे बिल्कुल वही क्वेश्चन है। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है सम ऑफ, तो दोनों को सम कर लीजिए। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में, इस आंसर को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला आप सब्ट्रैक्ट को भी करना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख दिया, फिर लिखेंगे सम ऑफ, यानी कि माइनस का 1032 एंड की जगह प्लस आया क्योंकि ये सम लगा है, सम लिखा है, और फिर 878 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे तो माइनस करना है, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है, इनको और इनको ही। तो बच्चों देख लीजिए, इन दोनों को पहले सम करना है, यानी सम का जब हो जाएगा उसके बाद ही -34 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सम करेंगे लिखेंगे, लेकिन ये साथ साथ में लिखते रहेंगे। तो -34 माइनस, अब इसको क्या करना है, सम करने का मतलब ये हुआ, एक बात हमने लिख लिया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आपको तो पता है कि जब डिफरेंट साइन होता है तो माइनस करते हैं। तो 1032 878, इसको माइनस कर दीजिए, 2 में से जाएगा नहीं, 12 में से गया तो 4, यहाँ 2 बचा, 12 में से गया तो 5, यहाँ 9 में गया तो 154 आंसर इसका आएगा। और साइन आपको पता होगा कौन सा लगाएंगे, दोनों में बड़ी जो भी डिजिट बड़ी है माइनस का लगाएंगे। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन एक ये रिमूव हो गया, सम वाला हमारा हट गया। अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया है। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको तो पता है माइनस की मल्टीप्लाई कराने में प्लस आता है, अब प्लस आएगा, फिर ये 154, यानी कि हमारा ये वाला रिमूव हो गया ब्रैकेट। अब ये तो बहुत ईजी है, एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी 154 से हम 34 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का मतलब ये हो गया कि 4 में 4 जाएगा तो 0, और 5 में 3 गया तो 2, और 1 का 1, तो आ गया आंसर 120। तो इसका आंसर हम यहाँ पे आगे लिख रहे हैं 120, और इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं जिससे भाग ना पाए, और हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर 120 लाए। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, तो देख लो बच्चों, ये निगेटिव का कम है, पॉजिटिव का ज़्यादा है, तो यहाँ पॉजिटिव का लगेगा, लगाइए चाहे ना लगाइए, मोस्टली ना लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, लगा दीजिए फिर भी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि जो साइन होता है वो पॉजिटिव का मान लिया जाता है, अगर कोई साइन नहीं लगाया तो पॉजिटिव का मान लिया। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। लिखा सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34, यानी आपको सब्ट्रैक्ट तो करना है फ्रॉम से, इससे -34, लेकिन उससे पहले इन दोनों को सम कीजिए, जो सम करने के बाद आएगा आंसर वही आपको माइनस करना है। तो इस तरीके से लिख लेंगे एक बार, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 6 वाला, आप इसको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप लगा लेंगे। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन वो आप घर पे जरूर लगाइएगा। तो देखिएगा, इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट -134, यानी कि ये वाला पार्ट देखिएगा तो क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट -134, यानी 134 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किससे, फ्रॉम वाले डिजिट हमने कहा था आगे लिखिए, फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड 87, यानी 38 एंड 87 को पहले सम करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो पहले लिखेंगे, और फिर ये सब्ट्रैक्ट। तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, टुकड़ों में आप कर सकते हो, इसको पहले सम कर लीजिए फिर इसको माइनस कर लीजिए, या एक साथ ही पूरी लाइन आप लिख लीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ 38, सम करना है, साइन दोनों प्लस के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 87, तो ये आपको सम करना है, और इसी से, क्योंकि फ्रॉम वाले यही है तो इसी से
क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो भी ब्रैकेट लिख देते हैं, माइनस का 134। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों सेम साइन ऐड कर लीजिए। 8 7 15 कैरी 1 4 और 8 12 1 है 24 1 है 25 है आंसर। दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही रहेगा। अब इस माइनस को ये, अब फिर ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस का 134। इसको हम लोग यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये वाला, क्योंकि जो बिग ब्रैकेट होता है वो बाद में लगता है। अब यहाँ पे 134 है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन यही बन गई, सेम साइन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 134 हम हमारा ब्रैकेट भी रिमूव हो गया और दोनों फिर सेम आ गए। अब दोनों सेम साइन आ गए तो फिर से ऐड हो जाएगा, तो 5 4 9 2 3 5 1 1 2, आंसर हमारा है 259। और दोनों सेम साइन पॉजिटिव के हैं, बड़ी वाली डिजिट का भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। अगर नहीं लगाया तो समझ लीजिए पॉजिटिव लगाएंगे। तो इसका आंसर आया 259। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जैसे कि मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए हैं इसमें, फोर्थ वाला समझाया, इसके 3 पार्ट आपको बता दिए हैं, डिफरेंट बताए, बीच के स्किप कर दिए। जो स्किप हमने किए वो आपने कॉपी पर लगाई है अच्छे से। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैंने बताया, और सिक्स वाला, फिफ्थ सिक्स सेम है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।